हेलो दोस्तों। तो प्रारंभ करें। कल हमने बात किया था जो विधान परिषद था उसके बारे में, अर्थात विधानमंडल हो गया था। आइए आज प्रारंभ करते हैं विधानमंडल के आगे, अर्थात हमारा सीएम या मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या कहता है कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी, या हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में जो व्याख्या किया गया है ये आर्टिकल 163 में किया गया है। 163 कहता है कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रमुख होगा या इसका जो नेता होगा उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, अर्थात सीएम नियुक्त किया जाएगा। ठीक, अब बात आती है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति क्यों की जाती है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल को परामर्श यानी सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। किसे देगा? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को नियुक्त करेगा। आर्टिकल 164। अब यहीं पर एक चीज और भी है कि क्या राज्यपाल के पास कोई अन्य अधिकार नहीं है जिससे ये कार्य कर सके? है। विशेषाधिकार होता है जो विवेकीय अधिकार पर निर्भर करता है। विवेकीय अधिकार होता है, अर्थात ये अपने विवेक से कार्य कर सकता है। जो कुछ कार्य होते हैं जिन्हें विवेक से कर सकता है, परंतु इसके द्वारा विवेकीय जो कार्य किए जाते हैं या विवेक से जो कार्य किए जाते हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब हम न्यायालय में नहीं जा सकते कि राज्यपाल महोदय ने ऐसा कार्य किया है अपने विवेक से, इसलिए हम इन पर केस फाइल करना चाहते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। शेष जो अन्य कार्य होते हैं उसके लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्त करता है और उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वहीं जब हम बात करते हैं आर्टिकल 164 के तहत, इसमें क्या किया गया है? इसमें बताया गया है कि राज्यपाल बहुमत दल का जो नेता होगा, अर्थात बहुमत दल का जो नेता होता है उसे सीएम नियुक्त करता है, या राज्यपाल ऐसे कह सकते हैं। राज्यपाल के द्वारा सीएम अर्थात मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब इसे शपथ भी कौन दिलाएगा? जैसे हम संसद में चले जाएं, संसद में प्रधानमंत्री होता है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इसी हिसाब से जब हम बात करते हैं यहाँ की कि जो सीएम बनता है इसे नियुक्त भी राज्यपाल करता है, तो जाहिर सी बात है इसे शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक, अगर मान लो कि कोई भी जैसे जो दल है बहुमत में नहीं है, 50-50 पे आके रुक गए, ऐसे में अपने विवेक का उपयोग करके ये क्या कर सकता है? किसी को भी सीएम नियुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त या उन लोगों को कह सकता है कि आप लोग गठबंधन बनाइए। जो गठबंधन दल की सरकार बनेगी, दल की जो सरकार बनेगी और जो उसका नेता होगा उसे सीएम नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक, अब मान लो कि किसी को सीएम नियुक्त कर दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो तत्काल रूप में मान लो आवश्यक पड़ गई, जैसे राजीव गांधी की नियुक्ति हुई थी प्रधानमंत्री के तौर पे। ठीक, तब क्या हुआ था? तत्काल में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। फिर उनसे कहा गया था सभी में विश्वास लेके आओ। इसी प्रकार से इसमें भी होता है। आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 4, 164 का सब क्लॉज 4 यानी आर्टिकल 164 का 4 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब सीएम बना दिया जाता है, सीएम बना दिया जाता है और दुर्भाग्यवश वो किसी भी मतलब विधानमंडल का सदस्य ना हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो, ऐसे में उससे कहा जाता है कि आप 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करें। आर्टिकल 164 के सब क्लास 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सीएम के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है, कैसे नियुक्त होगा? तब जाहिर सी बात है अपने विवेक का प्रयोग करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक, राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीएम नियुक्त कर सकता है। वैसे मैक्सिमम होता है कि जो
बहुमत दल होता है या फिर गठबंधन सरकार का जो नेता होता है उसे नियुक्त करता है। लेकिन अपने विवेक के अनुसार कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती, जैसे राजस्थान का हम देखते हैं, सचिन गहलोत पहले 3-4 साल पहले 2020-21 में हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि उन पर एक विवाद चालू हो गया था। वो विधानमंडल के सदस्य नहीं थे परंतु सीएम के तौर पर नियुक्त कर दिए गए थे। तब उठा था कि इनको जल्द से जल्द या 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो वही है यहाँ पर कह रहा है आर्टिकल 164 के अनुसार, यदि सीएम जो मतलब मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है और वो सदन का नेता नहीं है, ऐसे में उसे विधानमंडल इसलिए कहा विधान परिषद और विधानसभा दोनों में से किसी एक की सदस्यता उसे चुननी होती है। यह था हमारा सीएम के बारे में, ठीक है, मतलब ना होने पर। अब बात करते हैं कि मान लो जो सीएम की बजाय कोई मंत्री हो, ठीक, अब कहते हैं कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य ना हो तो भी यही लागू होगा। 164(4) के तहत कहता है कि 6 माह के अंदर उस मंत्री को किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। क्यों भाई, जैसे सीएम है, सीएम क्या है, चीफ मिनिस्टर लग गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, मंत्री बन गया। अब चीफ है यानी मुख्य है, ठीक है, तो मंत्री ही। जैसे हम कहते हैं कि एमएलए एमएलसी, ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधानसभा, और यहां कह रहा है विधान परिषद, इनके सदस्य भाई है तो विधायक ही। दोनों सूरतों में कौन हुए, ये दोनों सूरतों में ये विधायक हुए, दोनों सूरतों में विधायक हुए, ठीक है। ऐसे में आवश्यकता क्या हुई कि इनको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा और इन दोनों को मिलाकर के विधानमंडल बनाया जाता है, राज्यपाल को भी इंक्लूड करके, ठीक। तो राज्यपाल तो अलग हो गया, लेकिन जब विधायक की बात आती है तो या तो इसका सदस्य बने या इसका सदस्य, दो में से किसी एक का बने। और जिन राज्यों में ये नहीं है फिर भी विधानमंडल ही बोला जाएगा, और तब होता है कि उसे एमएलए बनना पड़ेगा, अर्थात विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की कि कार्यकाल क्या होता है, ठीक। सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं कि हमने मंत्री की बात कर ली। मंत्री में क्या होता है, जिसे सीएम अर्थात मुख्यमंत्री नाम निर्देशित करेगा, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल मंत्री बनाएगा, और उन मंत्रियों के द्वारा क्या होगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। अब भाई जाहिर सी बात है, जब मंत्रिपरिषद बना, मुख्यमंत्री के आदेश पे मतलब नाम निर्देशित करने पे बनाया गया। जैसे प्रधानमंत्री नाम निर्देशित करता है कि इन सांसदों को मंत्री बनाओ, और राष्ट्रपति बनाता है, और वो क्या होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कि जो बहुमत दल का नेता होता है मैक्सिमम लोकसभा से होता है। तो यहाँ पर जो सीएम होता है मैक्सिमम विधानसभा का नेता होता है, ठीक है। तो अभी जब विधानसभा का, तो जाहिर सी बात है जो मंत्रिपरिषद होगी उत्तरदायी किसके प्रति होगी, तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल जो मंत्रियों को नियुक्त करेगा उनसे मिलकर मंत्रिपरिषद बनेगा, और जो मंत्रिपरिषद होगा ये विधानमंडल के प्रति या विधानसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, ठीक। ये कई बार पूछा गया है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अगर संघ लेवल पे है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य लेवल पे है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। लेकिन ये कैसे होता है, क्या एक मंत्री होता, नहीं, मंत्रिपरिषद यानी समूह है तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, ठीक। आइए बात करते हैं इनके कार्यकाल की। जब हम इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था कोई भी इलेक्शन उससे संबंधित होता है, सभी का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, सीएम बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए जो विधानसभा में नियुक्त होने के योग्य हो, और विधानसभा में नियुक्त होने के लिए एज कितनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक। अब यहां पर कह रहा है कि कार्यकाल में जो कह रहा है 5 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक। अब इनके कार्यकाल क्या 5 वर्ष से पहले, या 5 वर्ष कैसा होता है, तो 5 वर्ष जो होता है वो प्रथम बैठक से होता है, प्रथम बैठक से,
यानी प्रथम बैठक जब से प्रारंभ होगा तब से लेकर 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहेगा। या जो सीएम होता है त्यागपत्र दे दे, सीएम त्यागपत्र दे दे। ऐसे में क्या होगा, जो मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद स्वतः ही बर्खास्त हो जाएगी। या विधानसभा का विघटन हो जाए, विधान सभा का विघटन हो जाए ऐसी स्थिति में, या मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाए, या मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, विधानसभा जो होता है वो पूरा ढह जाएगा और फिर से इलेक्शन होगा। अब यहां पर एक चीज गौर करो, हमने आपको बताया है कि मंत्री परिषद यानी मंत्रियों का समूह, ठीक। अब इससे क्या पता चला, भाई समूह है तो जाहिर सी बात तो संख्या चाहिए, तो कितनी संख्या होगी, तो ये याद रखना कि कुल विधानसभा की सदस्य संख्या की बात कर रहा हूं, तो विधान सभा के या फिर विधानमंडल, सभा हो या फिर मंडल हो, इनकी कुल सदस्य संख्या का 15% सदस्य जो होते हैं वो मंत्री बनाए जाते हैं। कितने परसेंट? 15%, यानी विधानसभा या विधानमंडल के 15% व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है। यह है मैक्सिमम संख्या, यानी जितनी सभा होगी, जितना सदस्य होंगे विधानमंडल में, उनके 15% सदस्यों को लिया जाएगा और उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। अब वहीं पर बात करते हैं हम न्यूनतम की, कि न्यूनतम कितनी होती है, तो याद रखना न्यूनतम हमेशा 20 प्लस रहती है, अर्थात 20 से नीचे नहीं होगी। कह रहा है कि जो न्यूनतम संख्या है मंत्रियों की, ये 20 से कम नहीं होगी, अधिक हो जाएगी। वहीं अधिकतम बात कर रहा है कि टोटल जो विधानमंडल होता है, विधानसभा होती है, विधानमंडल उन राज्यों के लिए है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, और विधानसभा तो जाहिर सी बात है जहां विधान परिषद नहीं है। ऐसे राज्यों के लिए कहता है कि इन राज्यों में 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं, मंत्री नियुक्त कर दी। अब मंत्रियों को क्या मतलब कैसे नियुक्त किया जाता है, सबसे पहले देखते हैं। मंत्रियों को राज्यपाल नियुक्त करता है। जाहिर सी बात है, जब इनके मुखिया को राज्यपाल नियुक्त करता है तो शेष को भी राज्यपाल नियुक्त करता है। और जब इसे नियुक्त करता है तो सबसे पहले एक काम करता है कि पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इन जो सीएम होते हैं उनके कर्तव्य क्या हैं। तो आर्टिकल 167 के तहत, आर्टिकल 167 के तहत सीएम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सीएम के कर्तव्य, अब इनके कर्तव्य क्या है? इनके कर्तव्य है कि राज्यपाल जैसा परामर्श चाहे वैसा परामर्श देने के लिए सीएम बाध्य है। राज्यपाल यदि किसी प्रकार की जानकारी चाहता है तो वो जानकारी देने के लिए सीएम बाध्य है। मंत्रिपरिषद क्या है? बाध्य है। जैसे कह दें कि हमको विधान जो बनाए हो उसके बारे में बताओ, तो विधान की जानकारी देने के लिए बाध्य है। शासन के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य है। अब यहीं पर मान लो कोई एक मंत्री जिसके पास किसी विषय को संसद में मतलब विधानसभा में रखना है, यानी पटल पे रखना है सदन के, ऐसे में क्या होता है, राज्यपाल उस व्यक्ति से कहकर या उस मंत्री का जो विषय होता है उसे सभा के पटल या सदन के पटल पर रखवाएगा। ये कर्तव्य है माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय के। आइए अब बात करते हैं, क्या इनके जो कानूनी कार्यवाही होते हैं उसे कैसे किया जाता है, कौन करवाता है। जब हम कानूनी कार्यवाही के बारे में बात करते हैं तो इतना याद रखना, 165 के तहत, 165 के तहत एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल की यहां पर नियुक्ति की जाती है। और एडवोकेट जनरल क्या करता है? विधि संबंधी कार्यवाही देखता है।
और इसीलिए ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अब इसके बारे में एक छोटी सी बात, जैसे हम अटॉर्नी जनरल देखते हैं, महान्यायवादी देखते हैं, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति जैसा चाहेगा वैसा वेतन नियुक्त करेगा, और मंत्रिपरिषद तो राष्ट्रपति मतलब संघ सरकार की जो कार्यवाही होती है विधिक, उसे पूरा करता है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। इसके अतिरिक्त किसी भी उच्च न्यायालय में जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उच्चतम न्यायालय के समान शक्ति होती है, या कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की योग्यता होती है। ठीक, जाहिर सी बात है, ऐसा व्यक्ति किसी भी न्यायालय में जाकर के केस लड़ सकता है या सरकार की सहायता कर सकता है। सेम प्रोसेस यहां भी है, महाधिवक्ता की है। प्रथम विधि अधिकारी होता है राज्य का, देश का महान्यायवादी है, राज्य का महाधिवक्ता है। और ये क्या करता है कि सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो वेतन होता है राज्यपाल तय करता है। पद इसका भी प्रसाद पर्यंत होता है राज्यपाल के। इसकी योग्यता वही होती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। सरकार को विधिक सहायता प्रदान करता है, किसी भी उच्च न्यायालय में जा सकता है सरकार की तरफ से, अधीनस्थ न्यायालयों में जा सकता है सरकार की तरफ से। इसके अतिरिक्त जैसे हम देखते हैं महान्यायवादी के बारे में कि महान्यायवादी लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। उसी तरीके से महाधिवक्ता होता है, इसे भी भाषण देने और सम्मिलित होने, यानी चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, दोनों में सम्मिलित हो सकता है, दोनों में भाषण दे सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह महाधिवक्ता और कार्य क्या इसका है, सिर्फ अभी ने आपको बताया कि विधि संबंधी कार्य होता है। जब प्रथम विधि अधिकारी होता है तो ऐसे में जो विधि से संबंधित कार्य होते हैं तो इसमें सलाह और परामर्श देता है, किसे, राज्य सरकार को या राज्यपाल को। यह हमारा पूरा सीएम और मंत्रिमंडल से संबंधित था, यह क्लियर हो गया है। अब हम कल बात करेंगे आपसे उच्च न्यायालय के बारे में। मिलते हैं कल फिर उच्च न्यायालय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।